हेलो दोस्तों, आज दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हवाई जहाज़ की घटना पर आधारित है। जहाज़ बादलों के बीच कांपता हुआ उड़ रहा था। लोग थक चुके थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। डर ने सबकी आंखें चौड़ी कर रखी थीं। बाहर का अंधेरा घना होता जा रहा था। बीच बीच में बिजली चमकती और जहाज़ को हिलाकर रख देती। मोहन की नज़र लगातार खिड़की से बाहर ही थी। वह जानता था कि वो चमकदार गोला बस यूं ही नहीं आया, ये कुछ बड़ा है। अचानक फिर वही हुआ। वह चमकदार गोला जहाज के ठीक ऊपर मंडराने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जहाज जैसे किसी बड़े बल्ब के अंदर आ गया हो। यात्री चीख पड़े। यात्रियों की चीख पुकार, हे भगवान, अब तो सब खत्म, बचाओ, कोई दरवाज़ा खोलो। ये क्या हो रहा है? लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। एयर होस्टेस सबको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। रवि ने मोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। मोहन, ये क्या बला है? ऐसा तो हमने कभी सुना भी नहीं था। मोहन ने धीरे से जवाब दिया, ये इंसानी चीज नहीं लगती, जैसे कोई ताकत हमें अपने जाल में खींच रही हो। कॉकपिट का राज कुछ ही देर बाद पायलट की आवाज आई। उसकी आवाज में घबराहट छिपी नहीं थी। प्रिय यात्रियों, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम भारी तूफान से गुजर रहे हैं। नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मोहन समझ गया कि यह तूफान नहीं है, यह उसी चमकदार गोले की वजह से हो रहा है। खिड़की से बाहर देखा तो पता चला गोला अब और पास आ गया था। उसकी रोशनी सीधी जहाज के पंख पर पड़ रही थी। जहाज अचानक नीचे की ओर झटका खाकर गिरा। लोग चीख उठे। कई लोग बेहोश हो गए। अजीब आवाजें, मोहन ने गौर किया। रोशनी के साथ साथ एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई धीमी सी गुनगुनाहट, लेकिन डरावनी। वह आवाज धीरे धीरे जहाज के अंदर भी सुनाई देने लगी। रवि ने कान बंद कर ली। ये तो सीधे सिर फाड़ देगी। मोहन ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, यह कोई संकेत है। ये गोला सिर्फ रोशनी नहीं, कुछ कह रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। यात्रियों की हालत और बिगड़ चुकी थी। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई चुपचाप आंसू बहा रहा था। पीछे बैठी एक बुजुर्ग औरत बोल रही थी, बेटा, ये मौत का दूत है। मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मोहन का दिमाग लगातार काम कर रहा था। ये ताकत हमसे कुछ चाहती है, वरना इतनी देर तक पीछा क्यों कर रही? अचानक की शांति, जैसे ही जहाज लगभग नियंत्रण खोने वाला था, अचानक सब शांत हो गया। ना कोई झटका, ना कोई आवाज। गोला अब जहाज के सामने उड़ रहा था, जैसे किसी सुरक्षित रास्ते पर ले जा रहा हो। पायलट ने अनाउंस किया, सब यात्रियों से अनुरोध है, कृपया घबराएं नहीं। जहाज अचानक स्थिर हो गया है। हम समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे हुआ। लोग चुप हो गए। सबके दिलों में नया डर घर कर गया। मोहन की सोच, मोहन ने मन ही मन कहा, अगर ये गोला हमें गिराना चाहता तो अब तक सब खत्म हो चुका होता। लेकिन ये तो हमें कहीं ले जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ताकत हमें अपनी दुनिया में बुला रही है? रवि हकबकाया सा बोला, मतलब हम लोग किसी और जगह पहुंच जाएंगे? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, शायद यही होने वाला है। डर और रहस्य। अब पूरा जहाज रोशनी से भर गया। खिड़कियों से बाहर सिर्फ वही उजाला दिख रहा था। बादल, अंधेरा, सब गायब। लोगों की सांसें अटक गईं। कुछ लोग होश खो बैठे। और तभी जहाज के सारे सिस्टम बंद हो गए। बत्तियां गुल, पंखे बंद, स्क्रीन अंधी। सिर्फ चारों ओर वही अजीब रोशनी और गूंजती आवाज। मोहन ने कांपते होठों से कहा, अब असली खेल शुरू हो रहा है। जैसे ही रोशनी जहाज के चारों ओर चमकती रही, यात्रियों का डर बढ़ता गया। सब चुपचाप अपनी सीट पर बैठे थे। एयर होस्टेस भी डर के मारे हिचकिचा रही थीं। पायलट लगातार सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मोहन की आंखें खिड़की से बाहर टिकी थीं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण तूफान या तकनीकी खराबी नहीं है। यह रोशनी किसी रहस्यमयी ताकत का संकेत थी। रवि, तू देख रहे हो है ना? यह ताकत हमें सीधे किसी अनजाने रास्ते पर ले जा रही है, मोहन ने धीरे से कहा। रवि कांपते हुए बोला, मोहन, अब तो डर लग रहे हो है। कहाँ उतरेंगे? कुछ पता नहीं।
अचानक नियंत्रित उतराव पायलट ने घोषणा की, प्रिय यात्रियों, हम अब नज़दीकी सुरक्षित क्षेत्र में उतर रहे हैं, कृपया सीट बेल्ट बांधकर तैयार रहें। लेकिन मोहन और रवि को कुछ अजीब लगा। उन्होंने खिड़की से देखा। नीचे कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ घना जंगल, खेतों की हरी पट्टी और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। मोहन ने डरते हुए कहा, रवि, ये जगह तो पूरी तरह जानी पहचानी नहीं है, कहाँ उतर रहे हैं हम? और तभी जहाज धीरे धीरे नीचे आने लगा। हवा में हल्की कांप और कंपन के साथ वह जमीन के करीब पहुंचा। यात्रियों में चीखें, चिल्लाहट शुरू हुई। कई लोग पैनिक में आ गए। असली रहस्य का खुलासा, जैसे ही जहाज जमीन के बहुत नजदीक पहुंचा, वही चमकदार गोला जहाज के सामने रुक गया। वह धीरे धीरे चमक कम करने लगा और जमीन की तरफ इशारा करने लगा। मोहन ने समझा, ये गोला हमें सुरक्षित जगह तक ले जाना चाहता है। अगर ये ना होता तो अब तक हम गिर चुके होते। रवि ने भी सर हिलाया। हाँ, लगता है सच में कोई चेतावनी थी। हमें संभल कर उतरना ही होगा। पायलट ने अंतिम घोषणा की, प्रिय यात्रियों, कृपया ध्यान दें, हम जमीन पर सुरक्षित उतरने वाले हैं, कृपया घबराएं नहीं। गांव जैसा नज़ारा। जब जहाज धीरे धीरे जमीन पर उतरा, मोहन की नज़रें खुली रह गईं। उसने देखा, नीचे एक छोटा सा गांव था, जैसे समय में फंसा हुआ। खेत हरे भरे, घर मिट्टी के बने और तालाब में पानी साफ। मोहन मन ही मन बोला, ये जगह मेरे गांव जैसी लग रही है, पर ऐसा गांव मैंने कभी देखा नहीं। रवि भी चौंक गया। हाय राम, ये सच में किसी और दुनिया जैसा लग रहे हुए। जहाज धीरे धीरे रनवे पर पहुंचा। जमीन नरम थी, पायलट ने काबू बनाए रखा और अंततः सभी सुरक्षित उतरे। यात्रियों का हाल, यात्री अपने अपने सीट बेल्ट खोलकर बाहर झांकने लगे। हम सुरक्षित हैं, भगवान का धन्यवाद। ये कहाँ हैं हम? लगता है कोई रहस्यमयी जगह है। मोहन और रवि बाहर उतरे। उन्होंने चारों ओर देखा। गांव सच में बिल्कुल पुराना और शांतिपूर्ण था। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन यहाँ कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल, ना सड़कों पर गाड़ी, बस मिट्टी के घर और पेड़। मोहन ने रवि की तरफ देखा। रवि, ये तो किसी रहस्य से भरी जगह है। अब समझ में आया, रोशनी और झटके क्यों आए। ये हमें यहाँ सुरक्षित लाने की कोशिश कर रही थी। एक अनजानी खुशबू, जंगल और खेतों की मिट्टी की खुशबू, तालाब का ठंडा पानी और चारों तरफ हरियाली। मोहन को लगा जैसे उसने स्वर्ग देख लिया हो। डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन रोमांच और आश्चर्य और बढ़ रहा था। रवि ने कहा, मोहन, लगता है हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे। ये जगह कुछ अलग है। मोहन मुस्कुराया। हाँ, पर पहले हमें समझना होगा कि यहाँ क्यों लाया गया, और ये चमकदार गोला कौन या क्या है। मोहन की तैयारी। मोहन ने मन ही मन तय किया कि वह इस रहस्यमयी गांव और इस जगह के रहस्य को समझेगा। वह जानता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। रात गहराई। यात्रियों ने अपने अपने कमरे ढूंढे। मोहन खिड़की से बाहर झांकता रहा। रोशनी अब गायब थी, लेकिन उसकी याद दिला रही थी कि यह केवल शुरुआत है। मोहन के दिल में हल्की घबराहट और रोमांच दोनों थे। उसने सोचा, अगले दिन मैं गांव की तलाश करूंगा, लोगों से बात करूंगा और इस रहस्यमयी घटना की वजह जानूंगा। और इस तरह मोहन और रवि की अनजानी यात्रा की असली कहानी अब गांव की गलियों, खेतों और तालाबों के बीच शुरू हो रही थी। बरगवा जैसे उस रहस्यमयी गांव में रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद पूरा दमक रहा था, लेकिन गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे हर पेड़, हर घर, हर तालाब किसी गुप्त राज को छुपाए बैठा हो। मोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। जहाज अब पास ही खेत के किनारे खड़ा था, जैसे किसी चमत्कार से यहां उतर आया हो। यात्री धीरे धीरे थक कर सो गए थे, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल कह रहा था, ये गांव कोई साधारण जगह नहीं है, यहां आने की कोई वजह है। ओनोड्रर। गांव वालों से मुलाकात। सुबह जब सूरज उगा तो गांव वाले यात्रियों के पास आए। उनके कपड़े पुराने, देहाती थे, लेकिन चेहरों पर शांति और सुकून था। उन्होंने यात्रियों का स्वागत किया और मिट्टी के घरों में जगह दी। मोहन ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये कौन सी जगह है और हमारा जहाज यहाँ कैसे आ गिरा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा,
ये जगह तुम्हारी दुनिया से अलग है। यहाँ समय धीमा चलता है। तुम लोग यहाँ यूं ही नहीं आए। वो जो रोशनी देखी थी ना, वही तुम्हें यहाँ तक लाई है। मोहन चौंक गया। मतलब वो रोशनी कोई ताकत थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। हाँ, वो रक्षक है। जब भी किसी पर संकट आता है वो उसे यहाँ लाकर बचा लेता है, लेकिन यहाँ आने वाले को हमेशा कोई ना कोई सीख मिलती है। अरोरा। अजीब अनुभव। दिन भर मोहन गांव में घूमता रहा। उसने देखा कि यहाँ के लोग बिना मशीन, बिना आधुनिक साधनों के भी खुश थे। वे खेतों में काम करते, तालाब में नहाते और शाम को चौपाल पर बैठकर गीत गाते। रवि ने धीरे से कहा, मोहन देख, यहाँ लोग कितने शांत हैं। कोई लालच नहीं, कोई झगड़ा नहीं। शायद यही असली जिंदगी है। मोहन बोला, हाँ रवि, और शायद हमें यहाँ लाकर यही दिखाना था। तरकारंड्र। रहस्यमयी रात। शाम को फिर वही रोशनी आसमान में चमकी। इस बार गांव वाले भी उसे देखने बाहर आ गए। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, देखो बेटा, यही है वो रक्षक ताकत। अब ये तुम्हें वापस ले जाएगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें यह सीख मिली है कि असली सुख सादगी और शांति में है, न कि दौलत और शोर में। रोशनी धीरे धीरे जहाज के पास आकर ठहर गई। तरबड़ो। यात्रियों की वापसी। पायलट ने सबको जहाज में बैठने का इशारा किया। लोग अभी भी घबराए हुए थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर थोड़ी राहत थी। सब अंदर बैठे और सीट बेल्ट बांधी। मोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने आखिरी बार गांव वालों को हाथ हिलाकर सलाम किया। धन्यवाद, आपने हमें नई जिंदगी दी। रवि की आंखें भी नम हो गईं। मोहन, ये सफर कभी नहीं भूलेंगे। वापस अपनी दुनिया में जैसे ही रोशनी जहाज को घेरे, जहाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यात्रियों ने महसूस किया कि फिर वही गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। कुछ ही मिनटों में जहाज बादलों के बीच पहुंच गया और अचानक सब सामान्य हो गया। बत्तियां जल उठीं, स्क्रीन चालू हो गई, पंखों की आवाज फिर आने लगी। पायलट ने घोषणा की, प्रिय यात्रियों, हम सुरक्षित अपने मार्ग पर लौट आए हैं। थोड़ी ही देर में हम नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। लोग खुशी से झूम उठे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, हम बच गए। मोहन ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। उस रहस्यमयी रोशनी का कोई निशान नहीं था, पर उसके दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगी। ध्रुवा। असली सीख। जब जहाज एयरपोर्ट पर उतरा और लोग बाहर निकले तो हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी। मोहन ने मन ही मन कहा, यह हादसा नहीं, वरदान था। उस ताकत ने हमें दिखाया कि जिंदगी का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि सादगी, शांति और एक दूसरे का साथ है। रवि ने उसकी पीठ थपथपाई। मोहन, ये सफ़र किताबों में नहीं, दिल में लिखा जाएगा। और दोनों दोस्त भीड़ में खो गए, लेकिन उनके दिलों में वो गांव और वो रोशनी हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, ये थी कल की कहानी का पार्ट 2। कैसी लगा पार्ट 2? कमेंट में ज़रूर बताएं।